ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 27वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को बताने वाले भाष्य की चर्चा हो रही है। भाष्य में भाष्यकार भगवान इस अधिकरण के विषय, संशय तथा पूर्व पक्ष को बता चुके हैं। टीका में टीकाकार ने इस अधिकरण के फलात्मक अंश को तथा इस अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ प्रत्युदाहरण संगति रूप संगति अंश को भी बता दिया। अधिकरण के 6 अंश हुआ करते हैं: विषय, संशय, पूर्व पक्ष, सिद्धांत, फल, संबंध। इसमें से 5 अंशों को अभी तक भाष्य तथा टीका में हम लोगों ने देखा। विषय हैं कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं। उनमें अन्य अंगों के तरह कर्म में नियतत्व है या अनियतत्व है, ये संशय है। कर्मांग अवबद्ध उपासनाओं को विषय बना करके ये संशय होता है। पूर्व पक्ष है कि कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं भी नित्य ही अपेक्षित हैं कर्मों में। क्यों ये पूर्व पक्षी को पूछा जाएगा? तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि इनमें अफलत्व होते हुए, यानी कर्म की अंग रूप है ये भी। तो कहा इनमें कर्मांगत्व कैसे हैं? ये तो यानी जो जो कर्मांग होगा वह कर्म में अवश्य अनुष्ठेय होगा, ये पूर्व पक्षी कहते हैं। यत्र कर्मांगत्वम, और इसमें पूर्व पक्षी तथा सिद्धांती दोनों भी सम्मत हैं, एक मत है दोनों का कि जो जो कर्म का अंग निश्चित होगा वह कर्म में निश्चित अनुष्ठेय होगा, उसका अनुष्ठान होगा, तभी कर्म का अनुष्ठान संपन्न हुआ माना जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कर्म का अंग बनना। तो उद्गीतादि स्वयं तो कर्मांग हैं, लेकिन उद्गीतादि आश्रित जो रसतमत्वादि गुणों से विशिष्ट परमात्म दृष्टि से उद्गीतादि का चिंतन रूप कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं हैं, इनको माना जाए कर्मांग या नहीं माना जाए, ये संशय होता है। तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि ये भी जैसे उद्गीतादि कर्मांग है, ऐसे उद्गीतादि कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं भी कर्म का अंग है, उनमें भी कर्मांगत्व है। और जिसमें कर्मांगत्व निश्चित होगा वह अवश्य अनुष्ठेय होगा। तो कर्मांगत्व का कैसे निश्चय होता है आपके इनमें? ये जो कर्मांग अवबद्ध उपासना है, इनमें कर्मांगत्व का निश्चय कैसे हुआ आपको? ये पूर्व पक्षी को सिद्धांती पूछेंगे तो पूर्व पक्षी ने एक अनुमान बताया है कि कर्मांग अवबद्धानि उपासनानि कर्मांगानि अफलत्वे सति तद कर्मांग आश्रितत्वात्, यानी जो स्वयं अफल हो
और कर्मांग आश्रित हो तो वह कर्म का अंग होगा। इसके लिए दृष्टांत बताया पर्णमयित्व। तो पर्णमयित्व ये स्वयं भी अफल है यानी निष्फल है। उसका कोई यस्य पर्णमयीर जुहुर्भवती इत्यादि में फल नहीं बताया गया पर्णमयित्व का। जो फल श्रवण है वो अर्थवाद है, पूर्व पक्षी ने कहा। न स पापम श्लोकम श्रृणोति, ये तो अर्थवाद है। इसलिए पर्णमयित्व का कोई फल नहीं होने से और कर्मांग जो जुहु है उसके आश्रित है पर्णमयित्व, इसलिए कर्मांग आश्रितत्व भी है उसमें। तो यत्र अफलत्वे सति कर्मांग आश्रितत्वम तत्र कर्मांगत्वम, इसके लिए दृष्टांत बनेगा पर्णमयित्व। तो पर्णमयित्व जैसे निष्फल है और कर्मांग आश्रित है, इसलिए वह जुहू के तरह कर्म का अंग है, वो नियत है कर्म में पर्णमयित्व। ऐसे ही उद्गीतादि उपासनाएं भी अफल है। उनके पास जो फलबोधक वाक्य है वह न स पापम श्लोकम श्रृणोति के तरह अर्थवाद है। उद्गीतादि उपासनाओं का फल बताने वाला वाक्य पूर्व पक्षी के दृष्टि में अर्थवाद होने से हाँ 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 ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। हाँ कहाँ पर? हिंदी में सिद्धांत बताते समय नहीं, सिद्धांत में ये बताया जाता है, वो तो यहाँ भी आएगा कि आपयिता हवय कामानाम भवति, ये थोड़े हाँ हाँ, तो हम भी वहीं रुक रहे हैं। अपाप श्लोक श्रवणादिवत न का अन्वय है न फल प्रधान फल प्रधानम। नहीं, वो ऐसा नहीं। ये पूर्व पक्ष को उस अपाप श्लोकम न श्रृणोति इसको दृष्टांत बना करके ये सिद्ध करना है दार्ष्टान्त में कि आपयिता हवय कामानाम भवति, ये भी अर्थवाद है। ये अर्थवाद मात्र ही है, फल प्रधान नहीं है। इसे समझाने के लिए वो दृष्टांत है। ऐसा यहाँ पर पूर्व पक्षी को समझा। मैं तो पूर्व पक्षी, लेकिन वो उनकी भी टीकाओं को देख करके हम बता पाएंगे कि क्या कहना चाहते हो। लेकिन ये पूर्व पक्षी तो उसको दृष्टांत बना करके ये सिद्ध करना चाहता है। यानी मूल बात यह है कि उद्गीतादि उपासनाओं में अफलत्व सिद्ध करना है ना। तो उद्गीतादि कर्मांग अवबद्ध उपासनाओं में अफलत्व सिद्ध करने के लिए उनका फल बताने वाला जो वाक्य है
आपयिता हवे कामानाम भवति इत्यादि अंगावबद्ध उपासनाओं का फल बताने वाले जो वाक्य हैं, सिद्धांती पूर्व पक्षी को कहेंगे कि उन वाक्यों से अंगावबद्ध उपासनाओं में सफलत्व सिद्ध होता है, इसलिए वो अफल नहीं है। कर्मांग आश्रित होने पर भी अफल न होने से उसे कर्मांग नहीं कह सकते, ऐसा कहा जाएगा ना सिद्धांति के द्वारा। तो उसे भी अफल दिखाने के लिए कहते हैं जो अंगावबद्ध उपासनाओं का फल बता रहे हैं वाक्य, वे अर्थवाद है। यानी आपयिता हवे ये अर्थवाद वाक्य है। कैसा अर्थवाद है? फल प्रधान क्यों नहीं है? अर्थवाद मात्र ही है, फल प्रधान नहीं है। ये कैसे? तो इसे समझाने के लिए पर्णमयित्व के तरह, हाँ, तो पर्णमयित्व को यदि अफल मानेंगे, क्या नाम, सफल मानेंगे, तो फिर ये पूर्व पक्षी अनुमान में दृष्टांत ही नहीं बना सकते। उसे जो ये हेतु बताया जा रहा है अनुमान में कि अंगावबद्धानि उपासनानि कर्मांगानि अफलत्वे सति कर्मांगाश्रितत्वात्, और दृष्टांत बताया जा रहा है पर्णमयित्ववत। तो ये पर्णमयित्वादि में हेतु रहेगा ही नहीं, सफलत्व मानेंगे तो। चाहे भोला बाबा जी हो या सत्यानंद जी हो, उनके अनुसार यदि पर्णमयित्व को यहाँ पर पूर्व पक्षी के अनुसार, हाँ हाँ, तो ऐसा यदि कहेंगे तो अफलत्वे सति कर्मांगाश्रितत्वात्, इस हेतु से कर्मांगत्व की सिद्धि के लिए पर्णमयित्व को दृष्टांत नहीं बताया जाएगा। दृष्टांत तो वो बनेगा, हाँ? यदि उसको सफल मानेंगे पर्णमयित्व को, वो फल वाला मानना है का अर्थ है फल प्रधान मानेंगे यदि, तो फिर वो सफल हो जाएगा। सफल होगा तो उसमें हेतु नहीं रहेगा, तो दृष्टांत कैसे होगा? तो दृष्टांत तो वो बनता है अन्वय दृष्टांत। वैसे पर्वत में धूम से वन्य को सिद्ध करना होगा, तो जहां धूम भी है वन्य भी है, दोनों भी निश्चित है, वही दृष्टांत बनता है। उसे सपक्ष कहते हैं, निश्चित साध्यवान सपक्ष होता है। और यदि पर्णमयित्व को सफल मानेंगे तो अफलत्व ये हेतु का अंश ही नहीं बैठेगा, तो कर्मांग आश्रितत्व होने पर भी सफलत्व होने से वो दृष्टांत नहीं बनेगा फिर। और उसको दृष्टांत बना रहे हैं, इसलिए ये मानना है कि वो तो अर्थवाद है ही है। और इसे अर्थवाद पूर्व पक्ष भी मानते हैं और सिद्धांती भी मानते हैं, वो होता है दृष्टांत, उभय पक्ष सम्मत। और सिद्धांती कर्मांगावबद्ध उपासनाओं में अफलत्व नहीं मानते हैं, पूर्व पक्षी मान रहे हैं, इसलिए बताना पड़ रहा है कि वो तो अर्थवाद है, तभी वो अनुमान बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इसलिए पूर्व पक्षी के दृष्टि में दोनों भी अर्थवाद हैं, ये बताना पड़ेगा। तो उस अनुमान के अनुसार अंगत्व सिद्ध होगा कर्मांगबद्ध उपासनाओं में, ये पूर्व पक्षी कहते हैं। और अंग होने से जो भी कर्म का अंग होगा वह कर्म में अवश्य अनुष्ठेय होगा, तो उनमें कर्म में नित्यत्व सिद्ध होगा कि नियत रूप से अनुष्ठेय अंग ये कर्मांगबद्ध उपासनाएं हैं, ये निश्चित होगा। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत है, सूत्र से वेदव्यास जी बता रहे हैं, तन निर्धारणा नियम तदृष्टे पृथक ही अप्रतिबंध फलम। तो इसमें तन निर्धारणा नियम ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है।
तो कर्मसु तन निर्धारणा नियम, कर्मसु का अध्याय करना, तो अर्थ निकलेगा कर्म में तन निर्धारण में तत् शब्द का अर्थ है अंगावबद्ध अंगाश्रित, और निर्धारण शब्द का अर्थ है उपासनाएं। जो उद्गीतादि अंग है तदाश्रित उपासनाएं, तन निर्धारण शब्द का अर्थ निकलेगा अंगावबद्ध उपासनाएं, और उनका अनियम, कर्मसु अनियम का मतलब नियत अनुष्ठान नहीं है। क्यों कि उनमें अंगत्व ही सिद्ध नहीं होता सिद्धांति के दृष्टि में। इस अभिप्राय से हेतु बताते हैं तद दृष्टे, तद दृष्टे में तत्का अर्थ है अनियम, अनित्यत्व। अंगावबद्ध उपासनाओं का कर्म में अनियम देखा जाने से, दृष्टि का अर्थ है दर्शन, इसलिए तद दृष्टि का अर्थ है तद दर्शनात्। तो कर्मांग अवबद्ध उपासनाओं का अनियतत्व कर्म में देखा जाने से कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं कर्म का नियत अंग नहीं है। ये तन निर्धारणा नियम तदृष्टि का अर्थ है। और पृथक ही अप्रतिबंध फलम, इसका अर्थ निकलता है ही का अर्थ है यस्मात्, जिस कारण से, और एक हेतु बताया जा रहा है। इसलिए भी कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं कर्म में अनियत है कि उनमें कर्मांगत्व नहीं है। और कर्मांगत्व क्यों नहीं है तो कहते इसलिए कर्मांगत्व नहीं है कि कर्म का अंग वही बनता है फलवत सन्निधो अफलम तदंगम, इस नियम के अनुसार सफल साधन के पास में शास्त्र के द्वारा बताया गया जो अफल साधन है, साधन तो बताया गया लेकिन उसका फल वर्णन नहीं किया। ऐसा जो जिस फल साधन का फल नहीं बताया गया, ऐसा साधन सफल साधन का अंग माना जाता है, सफल साधन को अंगी माना जाता है। तो यहाँ तो अंगावबद्ध उपासनाओं का फल बताया जा रहा है। पृथक का अर्थ है अलग। किससे अलग? तो कर्म का जो फल है, ज्योतिषोमादि कर्म का जो फल है, जिस कर्म का अंग अंगावबद्ध उपासनाओं को पूर्व पक्षी मानना चाहते हैं, उन ज्योतिषोमादि कर्मों का जो फल बताया है उस फल से अलग फल, ये पृथक शब्द का अर्थ है। पृथक फलम, अलग फल श्रुति बताती है इन अंगावबद्ध उपासनाओं का। वो क्या फल बताती है? तो कहते हैं अप्रतिबंध, अप्रतिबंध रूप फल बताती है। यानी कर्म का सांग अनुष्ठान होने पर भी जो कोई फल प्राप्ति में प्रतिबंध होगा, उस प्रतिबंध की निवृत्ति, प्रतिबंध का अभाव, ये अप्रतिबंध है। सूत्रस्थ अप्रतिबंध शब्द का ही भाष्य में भाष्यकार भगवान अर्थ करेंगे अप्रतिबंध यानी कर्मफल समृद्धि। और कर्मफल समृद्धि का अर्थ है कर्मफल अतिशय विशेष, उसमें उत्कृष्टता। अप्रतिबंध का अर्थ निकलेगा कर्मफल में उत्कर्ष। ये अंगावबद्ध उपासनाओं का कर्मफल से अलग फल बताया जाता है श्रुति के द्वारा। जिस कारण से, उस कारण से अंगावबद्ध उपासनाएं अलग फल वाली होने से कर्म का अंग नहीं होगी, अफल न होने से। ये सूत्र के उत्तर अंश के द्वारा बताया जा रहा है। पृथक ही अप्रतिबंध फलम, तो सफल
अंगावबद्ध उपासनाओं के होने से अंगावबद्ध उपासनाएं कर्मांग सिद्ध नहीं होगी। कर्मांग न होने से उनका कर्म में नियत अनुष्ठान भी सिद्ध नहीं होगा। और ज्ञापक लिंग भी बताते हैं अंगावबद्ध उपासनाओं में कर्मांगत्व नहीं है, यह उससे भी सिद्ध होता है। श्रुति विद्वान अविद्वान दोनों को भी कर्म करने का अधिकार बताती है। जैसे उपासक उद्गाताओं को उद्गान कर्म का अधिकार श्रुति ने बताया, ऐसे तेन उभव कुरुत इत्यादि श्रुति अविद्वान को भी बता रही है उद्गानादि कर्म करने का अधिकार। यदि कर्मांग उपासनाएं कर्मांगबद्ध उपासनाएं कर्म का अंग होती तो जो अनुपासक है वह तो कर्म अंगावबद्ध उपासना कर ही नहीं रहा है, उद्गीत आदि की रसतमत्वादि गुणों से विशिष्टतया उपासना ही नहीं कर रहा है, तो कैसे ये निश्चित क्या नाम, तो उपासना रूप अंग से विकल कर्म हो जाएगा अनुपासक के द्वारा किया गया, तो वो तो फिर सफल ही नहीं होगा विकलांग होने से। लेकिन तब भी अनुपासक के द्वारा किए हुए कर्म को भी श्रुति कह रहे कि सफल होता है। ये बता करके एक प्रकार से ये कह रही है कि अंगावबद्ध उपासनाएं कर्मांग नहीं है, कर्म की अनंग है, अंग नहीं है। और उशस्ति चाक्रायन के संवाद से भी ये निश्चित होता है कि उशस्ति चाक्रायन राजा के यज्ञ में जब पहुंचे तो राजा के द्वारा जिनका वर्ण किया गया था उद्गात्री आदि पुरुषों के रूप में, वे सब अनुपासक थे और उन अनुपासकों के द्वारा भी कर्म हो रहा था। इसका अर्थ है कि श्रुति उपासनाओं को कर्म का अंग नहीं मान रही है। ये तब अनुपासकों का भी उद्गानादि करना कर्मांग सिद्ध होता है। इससे यहाँ पर ये सिद्धांत बताया जा रहा है, पृथक ही अप्रतिबंध फलम, इसका व्याख्यान करते हुए भाष्य में भाष्कर भगवान बताएंगे कि कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं पर्णमयित्व के तरह कर्मांग नहीं है। पर्णमयित्व तो कर्मांग है और कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं कर्मांग नहीं है, अपितु गोदोहन आदि के तरह वह अनियत है कर्म में। इस प्रकार ये सिद्धांत सूत्र से वेदव्यास जी ने बताया। इस सिद्धांत सूत्र की व्याख्या भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। इसलिए टीकाकार ने यानी एतानि इत्यादि भाष्य के अवतरण में लिखा कि इति प्राप्ते सिद्धांत सूत्रम व्याचष्टे यानी इत्यादि ना। इति प्राप्ते का अर्थ है पूर्व पक्षी के अनुसार अंगावबद्ध उपासनाएं भी कर्मांग हैं, कर्मांग होने से कर्म में उनका अनुष्ठान नित्य होगा, अनियत नहीं रहेगा। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर जो सिद्धांत बताया जा रहा है सूत्र के द्वारा, जिस सूत्र के द्वारा सिद्धांत बताया जा रहा है उस सूत्र की व्याख्या करते भाष्यकार भगवान। सूत्रस्थ तन निर्धारणा नियम, ये जो प्रथम पद है इसकी व्याख्या भाष्यकार भगवान कर रहे हैं प्रथम वाक्य में। पहले सूत्रस्थ तत्शब्द का अर्थ बता रहे हैं, तो तत्शब्द का अर्थ बताने के लिए यत तदोर नित्य संबंध के अनुसार यत शब्द के द्वारा अपेक्षित तत् का अध्यार किया जा रहा है।
तत् का अध्यार करके भाष्यकार क्या नाम यत का अध्यार करके भाष्यकार भगवान सूत्रस्थ तत्पदार्थ बता रहे हैं। तन निर्धारणा नियम में जो तत् शब्द है उसका अर्थ कर रहे हैं। यानी एतानी उद्गीतादि कर्म गुण याथात्म्य निर्धारणानि रस्तमः आप्ति समृद्धिर मुख्य प्राण आदित्य इत्येवं आदिनी न एतानि नित्यवत कर्मसु नियम्येरन। तो यानी एतानि उद्गीतादि कर्म गुण याथात्म्य निर्धारणानि, इसमें उद्गीतादि कर्म गुण ऐसे लगाना। गुण शब्द का अर्थ है अंग, तो कर्म गुण का अर्थ है कर्मांग। कर्म गुण शब्द का अर्थ निकलेगा भाष्यस्थ कर्मांग। वे कौन है? उद्गीतादि। तो उद्गीतादि रूप जो कर्मांग और उन उद्गीतादि रूप कर्मांगों का जो याथात्म्य है, याथात्म्य कहते हैं वास्तविक स्वरूप को। वास्तविक स्वरूप है शास्त्र के द्वारा संपादित स्वरूप। शास्त्र ने जो दृष्टि बताई है उद्गाता को इन कर्मांग उद्गीतादियों में करने के लिए, उस दृष्टि से जो स्वरूप इनमें देखा जाता है वो माना जाएगा उनका याथात्म्य। जैसे शालिग्राम का याथात्म्य है विष्णु। भावना से शालिग्राम को केवल एक गंडकी का पत्थर मात्र नहीं अपितु विष्णु देखा जाता है। इसलिए शालिग्राम का याथात्म्य जैसा विष्णु है, नर्मदेश्वर का याथात्म्य जैसा शिव है। मूर्तियों का याथात्म्य जिस देवता की वो मूर्ति है, भावना से संपादित वो जो देवत्व है उसमें तत्त देवत्व, वह मूर्ति का माना जाता है याथात्म्य। यानी शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित उनका स्वरूप, प्रतीकों का शास्त्र जो स्वरूप बता रहा है, उन प्रतीकों में जो भावना करने के लिए कह रहा है, जिसकी भावना करने के लिए कह रहा है, उसे कहा जाता है उनका याथात्म्य। जिसकी भावना बताई जाती है वो है याथात्म्य। तो उद्गीतादि कर्मांगों का याथात्म्य वो क्या होगा? वो हो जाएगा रसतमत्वादि जो गुण। वो उद्गीतादि का रसतमत्वादि गुणों से युक्त चिंतन करो, ऐसा शास्त्र कहता है। इसलिए रसतमत्वादि है वो याथात्म्य उनका। तो उद्गीतादि कर्मगुण याथात्म्य शब्द का अर्थ निकलेगा उद्गीतादि कर्मांगों का जो शास्त्र के द्वारा बताया गया स्वरूप, वो है रसतमत्वादि स्वरूप। और उस स्वरूप का निर्धारण, निर्धारण का अर्थ है चिंतन, तदाकार वृत्ति। आंख दिखाएगी या उद्गीत शब्दात्मक है, ध्वन्यात्मक है, तो श्रवण इंद्रिय तो मात्र ओम इत्याकारक ध्वनि रूप मात्र ग्रहण करेगा, लेकिन भावना से उस ओम इत्याकारक ध्वनि को उद्गाता देखेगा रसतमत्वादि से विशिष्ट। ये जो रसतमत्वादि से विशिष्ट दर्शन है उनका, वो है तन निर्धारण यानी उपासना। कर्मांग उद्गीतादि की याथात्म्य यानी रसतमत्वादि दृष्टि से उपासना, ये हो पूरा वो उद्गीतादि कर्मगुण याथात्म्य निर्धारणानि का अर्थ निकलेगा। जिस जिस कर्मांग में जो जो दृष्टि करने के लिए शास्त्र ने बताई है
उस दृष्टि से उन कर्मांगों का चिंतन, ये है उद्गीतादि कर्म गुण याथात्म्य निर्धारण। इसी को स्पष्ट करने के लिए आगे का वाक्य है कि रसतम, आप्ति, समृद्धि, ये गुण उद्गीत उपासना में बताए गए। प्रथम जो उपासना ही है तो ये हैं ऐसे ही। ये उद्गीत यानी ओंकार केवल ओम इत्याकारक ध्वनि मात्र नहीं है, अपितु उद्गीत ओंकार रसतम है। जो 8 रस बताए उनमें विशिष्ट रस रूप है और आप्ति गुण से विशिष्ट है और समृद्धि गुण से विशिष्ट है। ऐसा निश्चय निर्धारण ये है तन निर्धारण सूत्रस्थ कर्मांगबद्ध उपासना का स्वरूप। और मुख्य प्राण के दृष्टि से भी उपासना ही है। श्रेष्ठत्व ज्येष्ठत्वादि मुख्य गुणों से विशिष्ट मुख्य प्राण रूप ये उद्गीत ओंकार है। ओम इत्याकारक ध्वनि वो केवल मात्र ध्वन्यात्मक शब्द ही नहीं, अपितु ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्वादि और वशिष्ठत्वादि गुणों से विशिष्ट जो मुख्य प्राण है तदात्मक है। जैसे शालिग्राम को ये तो विष्णु ही है ऐसा ग्रहण करते हैं, ऐसे उन कर्मांगों को जिस दृष्टि से उनका चिंतन बताया उसी रूप उनको समझना, ये है तन निर्धारण। वैसा ही उनका चिंतन। आदित्य दृष्टि से भी उद्गीत की उपासना बताई है। तो ये ओम ये केवल मात्र ध्वनि नहीं अपितु वो आदित्य है। ऐसा जो 2 अध्यायों में अलग अलग चिंतन बताए, तो उदाहरण के लिए 1-2 बता रहे हैं। इत्येवम आदिनी, ये कर्म के अंगभूत तत्तद उद्गीतादियों को उनमें जिसकी भावना करने के लिए बताया उसी रूप से उनका चिंतन रूप जो अंगावबद्ध उपासनाएं, वो सूत्रस्थ तन निर्धारण शब्द का अर्थ निकलेगा। इत्येवम आदिनी कहते येतानी कर्मसु न नियम्येरन, ऐसे लगाना। तो येतानी यानी ये अंगावबद्ध उपासनाएं जो हैं इनका ज्योतिष्टोमादि कर्मों में अंगत्वेन रूपेण नित्य अनुष्ठान होना चाहिए ऐसा नियम नहीं बना सकते, यानी इनको नियत नहीं कर सकते कर्मों में। कैसे? तो कहते नित्यवत। यहाँ नित्यवत का अर्थ है वो परिणमयित्व उदाहरण। वैसे वहां तो परिणमयित्व तो नित्य है का मतलब वो कर्मांग है। तो जैसे परिणमयित्व नित्य है, कर्मांग होने से परिणमयित्व का कर्म के साथ नियत अन्वय है, ऐसा नियत अन्वय कर्मांग अवबद्ध उपासनाओं का नहीं है। यहाँ पर वहाँ नित्यवत में ये व्यतिरेकी दृष्टांत माना जा रहा है। वो तो उनका तो है कर्म में अन्वय परिणमयित्व का, क्योंकि उसमें कर्मांगत्व है। हाँ, और ये जो है अंगावबद्ध उपासनाएं इनमें कर्मांगत्व न होने से कर्म में नियत अनुष्ठान नहीं होगा। जरूरी नहीं होगा कि उपासना करनी है, अनुपासक भी कर्म कर सकता है। यहाँ यदि नित्यवत का अर्थ वहाँ वो अलग अलग करते हैं तो यहाँ ठीक है सिद्धांत के अनुसार। वहाँ तो दोनों भी वो पूर्व पक्षी के मत के अनुसार होने से दोनों को अर्थवाद मानना चाहते हैं। सिद्धांति तो परिणमयित यस्य
पर्णमयर्जुर्भवति न स पापम श्लोकम श्रृणुति, इसको मानते ही है अर्थवाद। इसलिए पर्णमयित्व तो अफल होने से कर्मांग है, ये इसमें सिद्धांति भी और पूर्व पक्षी भी सहमत है। सहमत होने से कहा कि वो पर्णमयित्व भले ही कर्मांग होने से कर्म में नियत हो, ऐसे कर्मांग पर्णमयित्व को दृष्टांत बना करके जो कर्म का अंग सिद्ध नहीं होता, कर्म का अनंग है, अंगावबद्ध उपासनाएं, उनको कर्म में नियत नहीं किया जा सकता कर्मांग पर्णमयित्व को दृष्टांत बता करके। ये सिद्धांति कह रहे हैं कि नित्यवत ये तानी कर्मसु न नियम्यरन। टीकाकार इसी प्रकार का अर्थ कर रहे हैं इस वाक्य का। टीका को देखिए। पहले उद्गीतादि कर्मगुण याथात्म्य निर्धारणानि, इसका अर्थ कर रहे हैं। उद्गीतादयः कर्मणाम गुणा यानी अंगानी, कर्मणाम गुणा कर्म गुणा, ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास है। और गुण शब्द यहाँ पर अंग का परामर्शक है, इसलिए गुण शब्द का बीच में अर्थ कर दिया अंगानी। इसलिए कर्म गुण का अर्थ निकलेगा कर्मांग। वे कौन है? उद्गीतादय। तो उद्गीतादि जो कर्म के अंग हैं, तेषाम याथात्म्यम, फिर ये यानी वहां तक एक शब्द बन गया ना, उद्गीतादि कर्म गुण, और फिर याथात्म्य शब्द के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो तेषाम यानी उद्गीतादि रूप कर्मांगों में जो याथात्म्य है, यानी इन कर्मांगों का जो शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित स्वरूप है, वो क्या स्वरूप होगा? इन कर्मांगों में शास्त्र जिसकी भावना करने के लिए कह रहा है वह पदार्थ, वो हो जाएगा इन उद्गीतादि रूप कर्मांगों का याथात्म्य। शास्त्र जिसकी भावना कर रहा है, बता रहा है वो। इसलिए आगे कहते हैं कि तेषाम याथात्म्यम, वो है रसतमत्वादिकम। पहली उपासना में रसतम आदि रूप ओंकार को बताया है। और तन निर्धारणानी, तो तन निर्धारणानी, इसमें तत्शब्द, तो तत्शब्द से लेना ये जो रसतमत्वादिक है उनका निर्धारण यानी चिंतन। ओम इत्याकारक ध्वनि को श्रवण इंद्रिय तो मात्र एक ध्वन्यात्मक शब्द बताएगा, लेकिन भावना नेत्र से उनका जो रसतमत्वादि स्वरूप है उसी का चिंतन, ये है तन निर्धारण। शास्त्र ने जिसकी भावना बताई उस स्वरूप का ही, उसी स्वरूप के रूप में उनको ग्रहण करना। तो तन निर्धारणानी उपासनानी, निर्धारण शब्द का अर्थ कर दिया उपासना। तो तन निर्धारणानी यानी उपासनानी, यानी जो उपासनाएं बताई हैं, तानी कर्मसु न नियम्यरन, ऐसा अन्वय करना। तो वो जो कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं हैं उनका कर्म में नित्य अनुष्ठान नहीं होगा। कैसे नित्य अनुष्ठान नहीं होगा? कहते व्यतिरेकी दृष्टांत बताते हैं कि नित्य परिणमयित्वादिवत। भाष्य में जो नित्यवत लिखा है ना, भाष्य वाक्य में जो नित्यवत दृष्टांत था उसमें नित्य शब्द का अर्थ कर दिया टीका में टीकाकार ने। हाँ, तो नित्य परिणमयित्वादिवत, नित्यवत का अर्थ है कि जैसे परिणमयित्वादि कर्मांग होने से कर्म में नित्य अनुष्ठेय है, ऐसे कर्म में नित्य अनुष्ठेय कर्मांग उपबद्ध उपासनाओं को नहीं बताना। ये तन निर्धारणा नियम, इस प्रथम पद की व्याख्या है। तो क्यों इसको
एक अंगावबद्ध उपासनाओं को कर्म में नियत नहीं माना जाए, इसके लिए आगे कहते हैं कि ये शाम कर्मांगत्वे, ये जो पूर्ण विराम है ये पूर्ण विराम न होने से चलेगा, इसी में हेतु बताया जा रहा है। ये शाम, ये पूर्ण विराम यहाँ से जहाँ वो कॉमा दिया है ना वहाँ पर होना चाहिए। तो ये शाम कर्मांगत्वे तदहीनस्य अविदुष कर्म न स्यात् अंगलोपात। यदि ये शाम कर्मांगत्वे का मतलब ये जो कर्मांगबद्ध उपासनाएं हैं ये यदि कर्म का अंग निश्चित होगी तब तो तदहीनस्य अविदुष, इसमें तदहीन में तत् का अर्थ है अंगावबद्ध उपासनाएं, और उससे रहित जो अनुपासक हैं उद्गातादि, उनका अविदुष कर्म न स्यात्, तो अविद्वान तो फिर कर्म करने का अधिकारी ही नहीं होगा। क्यों कि अविद्वान यदि कर्म करेगा तो उसके द्वारा किए गए कर्म में अंगावबद्ध उपासना रूपी जो अंग है वो रहेगा नहीं, तो विकल हो जाएगा, कर्म विकलांग माना जाएगा, कर्म में विकलांगत्व की आपत्ति आएगी। विकलांग कर्म फल नहीं देता, लेकिन माना जाता है कि अनुपासक के द्वारा किया गया कर्म भी फल देता है। इससे ये निश्चित होता है कि उपासनाएं कर्म का अंग नहीं है। तो ये शाम कर्मांगत्वे, इनको यदि कर्मांग मानेंगे अंगावबद्ध उपासनाओं को, तो कहते ये आपत्ति आएगी। तदहीनस्य अविदुष कर्म न स्यात्, तो अब अविद्वान का अनुपासक का कर्म में अधिकार न मानने की आपत्ति आएगी, जो ये पूर्व पक्षी को भी इष्टापत्ति नहीं है, अनिष्टापत्ति है। हाँ? कहाँ पर? हाँ, कर्मांगत्वे सती हैं, सती उनको कर्मांग मानने पर ऐसा होगा। आगे हैं तस्मात् अविदुषोपि कर्म कर्तृत्व श्रुति लिंगैहि अंगत्व अनुमान बाध इत्याह तदृष्टे। तो कुतः, ये एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है तदृष्टे, सूत्रस्थ द्वितीय पद से, वो हेतु वाक्य है। और हेतु वाक्य का व्याख्यान है भाष्य में, तथा ही अनियतत्वम एवं जातीय का नाम दर्शयति श्रुति। तो तदृष्टे में तत्का अर्थ है अंगावबद्ध उपासनाओं में अनियतत्व, और दृष्टि का अर्थ है दर्शनात्। अंगावबद्ध उपासनाओं को अनियत देखा जा रहा है। किससे देखा जा रहा है, कौन बता रहा है? तो कहते श्रुति बता रही है, इसलिए कहते एवं जातीय का नाम श्रुति अनियतत्वम दर्शयति। एवं जातीय शब्द से लेना अंगावबद्ध उपासनाओं को। तेन उभौ कुरुतो यश्चेतद एवं वेद यश्च न वेद इति अविदुषो भी क्रिया अभ्यानुज्ञानात्। कई ये श्रुति कैसे बता रही है? कर्मांगबद्ध उपासनाओं में अनियतत्व का ज्ञापन श्रुति कैसे कर रही है? तो कहते हैं इस प्रकार कर रही है कि ये कह रहे कि यश्चेतद एवं वेद यश्च न वेद। यश्चेतद एवं वेद का तो अर्थ है कि उद्गीतादि कर्मांगों की रसतमत्वादि गुणों से विशिष्टतया उपासना करने वाले उपासक, वो भी कर्म करते हैं। उहो कर्म कुरुत तेन ओंकारेण। और यश्चेतद न वेद, तो जो इसे नहीं जानते हैं वो भी कर्म करते हैं, का अर्थ है कि अनुपासक को भी श्रुति कर्म करने का अधिकार दे रही है, अनुमोदन कर रही है अनुपासक का भी
कर्म कर्तृत्व का। तो ये कहा कि इति अविदुषोपि यानी अनुपासक के भी क्रिया का अभ्यनुज्ञान यानी अनुमति श्रुति के द्वारा दी जाने से ये ज्ञापित होता है कि श्रुति को ये अंगावबद्ध उपासनाएं कर्म के अंग के रूप में विवक्षित नहीं है। श्रुति नहीं मानती है कि अंगावबद्ध उपासनाएं कर्म का अंग है। यदि श्रुति का ये मानना होता अंगावबद्ध उपासनाएं कर्म का अंग है तो अनुपासक को कर्म करने का अधिकार ही श्रुति न देती, क्योंकि अनुपासक के द्वारा किया जाने वाला कर्म वो अंगावबद्ध उपासना रूप अंग से विकल हो जाएगा, विकलांग कर्म हो जाएगा। और दे रही है अधिकार, इसका अर्थ है कि वो इसे अंगावबद्ध उपासना को कर्म का अंग ही नहीं मानती। ये यहां पर तदृष्टि से एक प्रकार से बताया गया है। और भी इसमें हेतु बताया जा रहा है प्रस्तोतर इत्यादि से, ये प्रस्तावादी देवता विज्ञान इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में। इसमें पहले टीकाकार तदृष्टि का विग्रह करके बताते हैं। तस्य यानी अनियमस्य दर्शनात्, तदृष्टि का अर्थ है तस्य दृष्टि ही तदृष्टि, और दृष्टि शब्द का अर्थ है दर्शन। इसलिए अनियम श्रुति के द्वारा ही देखा जा रहा है। तान चेत अविद्वान अब ये प्रस्तावादी जो भाष्य में दूसरा वाक्य आ रहा है उसका अवतरण लिख रहे टीकाकार। तान चेत अविद्वान प्रस्तोष्यसि मूर्धाते व्यपतिष्यति इति चाक्रायणेन ऋत्विजाम आक्षिप्तत्वात् अनुपासकानाम अपि कर्म प्रयोगो अस्ति इति आह प्रस्तावादी इति। तो ये कहते हैं कि उशस्ति चाक्रायण जी के द्वारा तांचेद अविद्वान प्रस्तोष्यसि मूर्धाते व्यपतिष्यति इत्यादि के द्वारा जो कर्म कर्तृत्वेन रूपेण आक्षेप किया गया है, यानी ये कह रहे हैं कि यदि मुझ उपासक के सामने तुम मेरी अनुमति के बिना प्रस्ताव नामक साम भक्ति की देवता को जाने बिना प्रस्ताव करोगे तो मैं यदि संकल्प करूं या कहूं कि इसका सिर गिर जाए अर्थात मृत्यु हो जाए तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे ही प्रतिहर्ता को भी और उद्गाता को भी कहा। तो ये जो आक्षेप करना है वो तो कर्म कर ही रहे थे पहले से, इसका अर्थ है। और बाद में भी फिर देवताओं को जाना और फिर उशेस्ति चाक्रायण से और कहा कि ये कर लेंगे कर्म। उपासना तो अभी शुरू ही नहीं हुई है, खाली सामान्य परिचय मात्र हुआ है। तो इससे निश्चित होता है कि अनुपासक भी कर्म करते हैं। ये यहां पर बता रहे हैं कि उपासकानाम अपि कर्म प्रयोगो अस्ति। प्रस्तावादि देवता विज्ञान विहीनानाम अपि प्रस्तोत्रादीनाम याजन अध्यवसान दर्शनात् प्रस्तोतर या देवता प्रस्तावम अन्वायता तांचेद अविद्वान प्रस्तोष्यसि तांचेद अविद्वान उद्गास्यसि तांचेद अविद्वान प्रतिहरिष्यति हरिष्यसि इति च। यानी इन वाक्यों से क्रमतः प्रस्तोता उद्गाता और प्रतिहर्ता को जो तत्त कर्म करने से रोक दिया उशेस्ति चाक्रायण जी ने, ये ज्ञापन करता है कि वो अविद्वान थे, कर्म कर ही रहे थे और श्रुति के द्वारा उनको कर्म करने का अधिकार
दिया गया है। अब एक अपिच इत्यादि का अवतरण है टीका में, उपास्तीनाम कर्म फलात् पृथक फल श्रुतेर न कर्मांगत्वम इत्याह अपिच इति। यानी सूत्रस्थ तन्निर्धारणा नियम तदृष्टे इन दो पदों की व्याख्या भाष्य में पूरी हुई। अपिच इत्यादि भाष्य से भाष्यकार भगवान सूत्रस्थ जो उत्तरांश है पृथक ही अप्रतिबंध फलम, इसकी व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं। उसका अवतरण लिखा टीकाकार ने कि उपास्तीनाम कर्म फलात् पृथक फल श्रुतेर न कर्मांगत्वम, तो जो अंगावबद्ध उपासनाएं हैं उनमें तो सफलत्व है, अफलत्व नहीं है, इसलिए उनमें कर्मांगत्व सिद्ध नहीं होगा। कहा कि अंगावबद्ध उपासनाएं सफल हैं, ये आपको कैसे निश्चित हुआ? तो कहा श्रुति से और लिंग प्रमाण से। श्रुति प्रमाण और लिंग प्रमाण ये बता रहा। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या इन 6 प्रमाणों में से श्रुति प्रमाण तथा लिंग प्रमाणों से हम अंगावबद्ध उपासनाएं सफल हैं, कर्म फल से अलग स्वतंत्र अलग फलवती हैं, ये निश्चित होता है। इसलिए अफल न होने से कर्म का ये कर्मांग उपासनाएं अंग नहीं बनेगी, ये कह रहे हैं। तो पृथक फल श्रुतेर न कर्मांगत्वम इत्याह अपिच, तो भाष्य को देखिए। अपिच एवं जातीयकस्य कर्म व्यापाश्रयस्य विज्ञानस्य पृथक एव कर्मणः फलम उपलभ्यते कर्मफल सिद्धि अप्रतिबंध, कर्मफल सिद्ध्य प्रतिबंध सूत्र। ये जो पृथक ही अप्रतिबंध फलम, इसका अर्थ है कि एवं जातीयक जो कर्म व्यापाश्रय विज्ञान है, का मतलब कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं हैं। एवं जातीयकस्य कर्म व्यापाश्रयस्य विज्ञानस्य, इन 3 शब्दों का अर्थ है कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं। ये जो कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं हैं, इन तीनों शब्दों का मिलकर के अर्थ है कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं। और इन कर्मांग अवबद्ध उपासनाओं का कर्म फल से अलग ही फल श्रुति बता रही है। तो क्या फल बता रही है? तो कर्म फल सिद्धि अप्रतिबंध, मूल सूत्र में है अप्रतिबंध। अप्रतिबंध यानी किसका अप्रतिबंध? प्रतिबंध, अप्रतिबंध का अर्थ है प्रतिबंधाभाव। तो किसके प्रतिबंध की निवृत्ति? तो कर्मफल सिद्धि के प्रतिबंध की निवृत्ति। ये कर्मफल से अलग अंगावबद्ध उपासनाओं का फल श्रुति बता रही है। कर्मफल सिद्धि के अप्रतिबंध रूप फल को कर्मांग उपासनाओं का फल बता करके श्रुति कर्म फल से अलग इनका फल बता रही है। तो कहा फिर वो कर्म फल सिद्धि अप्रतिबंध शब्द का अर्थ क्या निकलेगा? उसका कहते हैं तत्समृद्धि। तत्समृद्धि यानी कर्मफल समृद्धि। कर्मफल समृद्धि ये कर्मांग अवबद्ध उपासनाओं का पृथक फल है। और वो तत्समृद्धि शब्द का भी और अर्थ करते हुए कहते हैं अतिशय विशेष यानी उत्कर्ष, कर्म फल में उत्कर्ष। ये कर्मांग अवबद्ध उपासनाओं का कर्म फल से अलग फल श्रुति ने बताया है। सूत्रस्थ अप्रतिबंध शब्द का अर्थ कर दिया तत्समृद्धि, और तत्समृद्धि का भी अर्थ कर दिया अतिशय विशेष। वो कश्चित अतिशय विशेष, ये कौन सी श्रुति बता रही है? कर्म फल से पृथक अंगावबद्ध उपासनाओं का फल, कर्म फल में उत्कर्ष रूप। तो कहते ये श्रुति है
तेन उभौ कुरुतो यश्चेतद एवं वेद यश्च न वेद नाना तु विद्याच अविद्याच यदेव विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति इति। तो इस श्रुति का जो उत्तरार्थ है, नाना तु विद्याच अविद्याच, अविद्या का अर्थ है कर्म, विद्या का अर्थ है उपासना, और नाना का अर्थ है पृथक फलवती। अविद्या यानी कर्म अलग फल वाला है, विद्या यानी उपासना जो रस तमत्वादि गुणों से विशिष्ट कर्मांग उद्गीत का चिंतन रूप विद्या है, उपासना है, वह नाना है यानी पृथक फल वाला है। कर्म का जो फल है उससे पृथक फल वाला ये चिंतन है, तन निर्धारण है। ऐसा ये नाना तु विद्याच अविद्याच इस वाक्य शेष से बताया जा रहा है। ये भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि तत्र नाना तु इति विद्वत अविद्वत प्रयोगयोः पृथक करणात् वीर्यवत्तरम इति च तर प्रत्यय प्रयोगात् विद्या विहीनम अपि कर्म वीर्यवत इति गम्यते। तो कहते हैं नाना तु इस वाक्य शेष में उपासक अनुपासक दोनों के प्रयोग का पृथक्करण किया गया है। पृथक्करण करके ये बताया गया कि विद्वान का जो कर्म है वह वीर्यवत्तर है, और अविद्वान का यानी अनुपासक के द्वारा किया गया कर्म वो तरफ प्रत्यय हटा करके जो बचेगा वीर्यवत, वो वीर्यवत है। कर्म में वीर्यवत्ता है सफलता, फल संपादकत्व। तो अनुपासक का कर्म भी फलप्रद है, वीर्यवत है, और उपासक का कर्म वही उद्गानादि कर्म वो वीर्यवत्तर होता है, यानी उससे भी और कर्म फल में उत्कर्ष लाता है। तरफ प्रति बताता है दो में से एक में उत्कर्ष। तो उपासक अनुपासक दोनों का भी कर्म हो रहा है, उपासक के और अनुपासक के द्वारा किए जाने वाले दोनों कर्मों का फल हो रहा है, लेकिन अनुपासक के कर्म का साधारण फल होगा और विशिष्ट फल हो जाएगा उपासक के कर्म का। ये वीर्यवत्तरम इसमें तरफ प्रत्यय का प्रयोग करके बताया गया है। इसकी जो टीकाएं हैं आगे की वो हम लोग कल देखेंगे।